हरे कृष्णा। महाभारत विजडम सीरीज के 6th सेशन में आप सभी का स्वागत है। हमने 5th सेशन में देखा कि किस प्रकार से अर्जुन वेदव्यास के आदेश पर और युधिष्ठिर महाराज के आशीर्वाद से वे तपस्या करते हैं और तपस्या करने के बाद इंद्र जी को प्रसन्न करते हैं। फिर इंद्र जी के कहने पर वो शिव जी का तपस्या करते हैं। 4 महीने भयंकर तपस्या करने के बाद वो शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद उनको पशुपति अस्त्र और इंद्र द्वारा उनको अन्य अस्त्र मिलते हैं। उसके साथ ही माथाली और उनका रथ मिलता है। और फिर हमने देखा कि ऐसे परिस्थिति में जो इंद्रिय संयम करने के लिए व्यक्ति को प्रशंसा होनी चाहिए, प्रशंसा तो दूर रहेगी, उनको श्राप मिल जाता है और वो श्राप देते हैं उर्वशी द्वारा। इसी के कारण वो इंद्र के पास जाते हैं और इंद्र कहते हैं कि सही समय पर आपको ठीक तरीके से समझ आएगा कि ये सब क्या है और क्यों हो रहा है आपके जीवन में। तो बहुत बार हमको समय देना चाहिए कि कोई भी इवेंट हमारे जीवन में हो गया तो व्यक्ति विचार करना चाहिए और विचार करने के बाद कभी कभी कुछ चीज़ें हमको सही समय पर समझ नहीं आएगी। जैसे अभी बहुत सारे डॉक्टर्स, रिसर्च लैब्स, फार्मा फील्ड के हो या रिसर्च फील्ड के हो, मेडिकल फील्ड के हो, मेहनत कर रहे हैं कि कोविड-19 के लिए कोई एंटीडोट मिले, कोई ऐसी दवाई मिले जिससे रुक जाए, ताकि इस बीमारी का कोई इलाज हो। बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, हर एक देश कर रहा है। कोई एक देश कहता है कि अभी प्लाज्मा थेरेपी करते हैं, कोई व्यक्ति ने कहा कि ये गोलियां लेनी चाहिए, कोई एक दिन कह देते हैं कि इटली के देशवासियों को मिल गया है, कोई कहता है कि इजराइल ने डेवलप कर लिया है, फिर थोड़े दिन के बाद प्रयास करने के बाद नहीं मिलता है। परंतु धैर्य होगा व्यक्ति के पास और सही समय पर सही चीज मिल जाएगा। जैसे परिस्थिति अभी है वैसे ही 1920 और 1910 के दशक में स्पैनिश फ्लू करके एक बीमारी थी और वो स्पैनिश फ्लू बीमारी पूरे यूरोप में लाखों करोड़ों लोगों को मार चुकी थी। और विश्व भर में भी प्लेग के समान समय भी ऐसी था। जब यूरोप में बहुत बड़ा प्लेग हुआ था तो उस समय भी बहुत देर तक लोग लॉकडाउन में थे। अभी तो महीने हुए, उस समय तो कुछ लोग वर्षों तक लॉकडाउन में थे। तो इसलिए व्यक्ति को धैर्य होना चाहिए। हमारे पास विकास हुआ है, तकनीकी विकास है, रिसर्च है, सब कुछ है, लोग बहुत बुद्धिमान है, परंतु हर वस्तु का एक समय होता है। तो अर्जुन ने श्राप मिलने के बाद भी सही समय में सही चीज मुझे पता चल जाएगा, इसका भगवान पर विश्वास और अपने पर धैर्य रखकर कार्य उन्होंने प्रारंभ किया। इसी के साथ अर्जुन इंद्र जी को प्रसन्न करने के लिए निवत कवच और कालकन्या नाम के जो दानव और दैत्य थे उनके पूरे राज्य को संहार कर देते हैं, उनके सभी सैनिकों को मार देते हैं, दैत्यों को मारते हैं। और फिर इसके बाद वे जब धरती पर आते हैं और ये पूरी कथा जो उन्होंने स्वर्ग में की है ना, ये हिमालय में बद्रिकाश्रम में आने के बाद, बद्रिकाश्रम जो ऊपर का बद्रिकाश्रम है, ना कि जो उत्तराखंड के भी ऊपर एक स्वर्ग की दिशा में जाने वाला एक बद्रिकाश्रम का जगह है, वहां पर पांडवों को सब बताते हैं और पांडव बहुत प्रसन्न होते हैं और हर पांडव को अभिमान आता है कि मेरा भाई इतना अच्छा है, मेरा पति इतने महान है, द्रौपदी को लगता है। और फिर धौम्य के साथ वो निचले हिमालय में आते हैं और वहाँ से नीचे आते हुए उनको पता चलता है कि हमारा अभी लगभग 12 वर्ष वनवास का हो चुका है, अभी ये 13th ईयर है, इनकॉग्निटो अज्ञातवास में हमको रहना है। क्योंकि जब दुर्योधन और धृतराष्ट्र की जब हम चर्चा करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से क्या छल कपट किया गया था द्रुतक्रीड़ा में, जहाँ पर खास करके जो युधिष्ठिर है उनका एक नेचर था कि उनको खेल पसंद था, पर वो खेल पसंद था पर उनको खेलना इतना अच्छा नहीं आता था, बहुत भोले थे उस सेंस में। और उसके अलावा जो उनके अपोजिट थे शकुनी, वो छल कपट में माहिर थे। तो उस छल कपट के कारण और चीटिंग करने के कारण उनको वनवास भेजा जाता है। और उस वनवास का नियम ऐसा है कि 12 वर्ष वनवास में रहना है और 1 वर्ष आपको अज्ञातवास में रहना है। ये रूल बनाते हैं। ये बनाने का उद्देश्य क्या है, 1 साल में हम ढूंढ ही लेंगे ऐसा लगता था। किनको? दुर्योधन को और कर्ण को। और बहुत बार तो कर्ण आइडिया भी देते थे कि अभी वो निहत्ते हैं, उनके पास अस्त्र शस्त्र नहीं है, तो हम क्यों उनका वेट करें, जाकर उन पर आक्रमण करते और समाप्त कर देते हैं। तो कर्ण अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए बहुत बार धर्म से बहुत दूर जाकर अधर्मी व्यक्ति की तरह व्यवहार करता था, केवल और केवल अपने बॉस को खुश करने के लिए। तो बहुत बार आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो अपने व्यक्तिगत आप जब उनसे आप बात करते हो या उनका आपका और उनका संवाद होता है तो बोलने में अच्छे हैं, विचार भी उनके अच्छे होते हैं, उनका व्यवहार भी अच्छा होता है, पर उनके बॉस को कभी कभी संतुष्ट करने के लिए वो इस प्रकार का कार्य कर देते हैं कि आपको लगता है यही व्यक्ति है कि जिससे मैं बात करता हूँ निरंतर।
तो ये हमको मन में शंका आने लगती है। इसी प्रकार का व्यक्ति महत्व है कर्ण। तो इन सब के आइडियाज के बाद भी जब वेद व्यास जी कहते हैं प्रयास भी मत करो तुम्हारा नाश हो जाएगा, तब वो रुकते हैं। अन्यथा वन में ही आक्रमण, काम्यक वन में आक्रमण करके मारने का पूरा योजना उन्होंने बना ली थी। अब वो जब नीचे की ओर आते हैं और मत्स्य प्रदेश के राजा थे, राजा विराट, तो राजा विराट के यहाँ अज्ञातवास में रहना सर्वोत्तम होगा, ऐसा उनको पता चलता है। इस पूरे वन पर्व जो अभी जस्ट समाप्त हुआ है और अभी विराट पर्व का आरंभ होगा, तो पूरा वन पर्व में हम देखते हैं कि तपस्या, साधु संतों से मिलना, नहुषा से मिलना, फिर हमारे वेदव्यास जी से मिलना, फिर उसके बाद अन्य जो भी मीमांसा फिलॉसफी के ऋषि है वो मीमांसा ऋषि से मिलना, बहुत सारे ऋषि मुनियों से मिलते हैं और उनका संग लेते हैं, और उनका संग लेने के बाद उनसे ज्ञान अर्जित करते हैं। यही वन पर्व में यक्ष और जो युधिष्ठिर महाराज का एग्जॉस्टिव संवाद है, इतना विशाल संवाद है, 124 प्रश्न या 100 से ज्यादा प्रश्न, पर प्रिसाइसली 124 प्रश्न पूछे जाते हैं और उन सब के सही उत्तर दिए जाते हैं युधिष्ठिर महाराज द्वारा। प्रश्न क्या थे, उत्तर क्या थे और उससे क्या हुआ लीला, वो हम जब युधिष्ठिर महाराज का एपिसोड आएंगे तो उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे ही। अब यहाँ से वे विचार कर लेते हैं कि हमको अज्ञातवास में रहना है। तो अज्ञातवास में रहना है तो आपको क्षत्रिय वेश में नहीं जाना है, किसी को बताना नहीं कि हम पांडव पुत्र हैं। तो वे हर एक व्यक्ति एक दूसरे के टैलेंट्स के लिए प्रयत्न करते हैं, विचार करते हैं कि हम सब में क्या क्षमता है। और अभी श्राप जो मिला था उसको अज्ञातवास में सबसे ज्यादा सदुपयोग होगा, यह अर्जुन को पता चलता है, क्लिक होता है। और फिर अपने पिता द्वारा बताए गए इंद्र कि बताया गया कि यह आपको जो श्राप है वो वरदान में परिवर्तित होगा, अभी उनको समझ आ गया। तो इसके कारण अर्जुन पूर्ण रूप से उनका केवल एक्टिंग नहीं कर रहे थे एक स्त्री का ड्रेस पहनकर, उनका पूरा बायोलॉजिकल शरीर चेंज हो जाता है और जो तृतीय पंथी की तरह जो रहते यौनक, उनकी तरह उनकी बॉडी हो जाती है। और फिर उनको अपना नाम रख लेते बृहणला, और युधिष्ठिर महाराज अपना नाम रखते कनक, और कनक जाकर असिस्टेंट बनने वाले थे राजा विराट के, और उनको अनेक अनेक खेल वगैरह खेल के, खास करके दूत क्रीड़ा का खेल और अन्य खेलों से आनंद प्रदान करेंगे, वो निर्धारित करते हैं। और बृहणला कहते हैं कि मैं वहाँ पर राज्य में नृत्य सिखाऊंगी। फिर उसके बाद जो सैरेंद्री है द्रौपदी, सैरेंद्री का नाम रखते हैं और कहते हैं कि मेरे पति पांडव नहीं रखकर हम कहेंगे कि गंधर्व मेरे पति है, हम केवल दासी के रूप में सेवा करने जा रहे हैं ताकि हम पर कोई ज़्यादा शक ना करें। और फिर सैरेंद्री आर्टिशंस की तरह बनती है, जो ब्यूटिशियंस होते हैं ना, सजाते हैं, सेवा करते हैं दासी के रूप में ही, परंतु रानी की दासी, प्राइवेट, पर्सनल। तो वे कहते हैं कि मैं ये कार्य करूंगी, ये सेवा करूंगी। फिर नकुल और सहदेव कहते हैं कि मैं एक ग्रांतिक मेरा नाम होगा, और दूसरे का नाम और कहते हैं कि मैं एक गाय की रक्षा करूंगा, और दूसरा कहते हैं कि मैं घोड़ों का सेवा करूंगा। तो इस प्रकार से आप विचार कीजिए, पूरे पृथ्वी के राजा थे, इतना महान राज्य था उनका, पूर्ण इंद्रप्रस्थ था, देवता लोगों के पास भी ऐसा राज्य नहीं था। दुर्योधन ने जब पहली बार देखा तो उन्होंने कहा कि आज मेरे हृदय में इतना जलन है कि इंद्र से भी ऊपर का राज्य प्राप्त किया है, मुझे लगता है इतना धन और वैभव जो राजसूय यज्ञ मिला है युधिष्ठिर को, वो केवल और केवल अभी ब्रह्मा जी के पास होगा। तो इतना धन दौलत और इतना बड़ा राज्य, और अभी कहाँ पर है, वन में है, और वन में फिर भी ठीक था कि हम किसी के दास नहीं है, हम स्वयं साधुओं का संग कर रहे हैं। और वन में भीम ने तो इतने महान विशाल राक्षसों को मारा है, उसका वर्णन आएगा आगे। ये सब कार्य चल रहा था, तो क्षत्रिय की तरह जी रहे थे, पर अभी दासी की तरह, दास की तरह, एक सेवक की तरह, एक नौकर की तरह जीना है। परंतु जीवन में एक बार भी उन्होंने आसमान की ओर देखते हुए, या द्वारका पश्चिम में है तो नीचे दक्षिण की और पश्चिम दिशा में देखते हुए कहा नहीं, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों, हमने ऐसा क्या किया है, जीवन भर आपकी भक्ति की, सदैव आपकी भक्ति की, आप काम्य वन में भी हमसे मिले, फिर उसके पहले भी जब अज्ञातवास में हम जा रहे थे तभी भी आपने मिला, आप लक्ष्मीपति हो, हमारे जीवन क्यों नहीं बदल रहे हो।
शुद्ध भक्त का लक्षण है, जैसे पांडव शुद्ध भक्त थे भगवान के, भौतिक चीजों पर ज्यादा वो फोकस नहीं करते हैं। उनके जीवन में अपमान बहुत कुछ हुआ, उनके पत्नी के साथ, द्रौपदी के साथ ऐसा अपमानित कार्य किया गया वो पूरे असत सभा में। ये सब होने के पश्चात भी एक बार भी कभी भी ऐसा एक इंस्टेंस नहीं है जहां पर कृष्ण को दोषी ठहरा रहे, क्योंकि द्रौपदी को बचपन से जो ट्रेनिंग था उसके अनुसार उनको पता था कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, पर उनको विश्वास था समय। तो काल के प्रभाव से सब कुछ चलता है। बहुत बार हम बहुत महान भक्त भी क्यों ना हो, एक मटेरियलिस्टिक व्यक्ति भी क्यों ना हो, सब कुछ का एक समय है। मटेरियलिस्टिक भौतिकवादी व्यक्ति जो रहता है वो केवल उसको लगता है कि उसके कार्य से उसको यश मिलता है, और जब उसको यश नहीं मिलता है तो तथाकथित थोड़ा भगवान का भक्ति करता है, परंतु भौतिकवादी है, धर्म में विश्वास रखता है, वो भगवान पर डाल देता है कि भगवान के कारण ये सब हुआ, मैंने इतने साल भक्ति की, अभी देखो मेरा जॉब चला जा रहा है, मेरी ये जो आय इनकम थी वो जा रहा है, मेरे घर पे खुशी नहीं है, तो इतना भक्ति करके मैंने क्या प्राप्त किया, भगवान मुझे मिला क्या। तो हमारा बिजनेस साइकोलॉजी इतना भयंकर है कि हम भगवान से भी पूछते रहते हैं कि मुझे मिला क्या, अभी तक कुछ नहीं मिला, क्या क्या फायदा है भगवान आपकी इतना सब सेवा करके। तो समय आने पर सब पता चलता है। दो युवा लोग थे और दोनों युवा इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा वर्कर का नौकरी करते थे और बहुत मेहनत करते थे, और निरंतर मेहनत करने के बाद उन्होंने कुछ धन इकट्ठा किया था और उस धन से उनको कहीं तो घूमने जाना था। तो उनको पता चलता है कि जागतिक स्तर पर इससे बड़ा जहाज का निर्माण आज तक नहीं हुआ है, और खुशी से वो नाचने लगते और कहते हैं कि इकोनॉमिक क्लास की टिकट निकालते हैं, हम प्रवास करेंगे, यात्रा करेंगे। दोनों खुश थे, और एक नेक्स्ट दिन उनको ट्रैवल करना है अगले दिन, और एक दिन पूर्व उनको कुत्ता काट लेता है। और 100 वर्ष पहले समझो किसी व्यक्ति को कुत्ता काटा तो 30-40 इंजेक्शन लग जाते थे बड़े बड़े, तो इतने सारे इंजेक्शन उनको लेने पड़े। और फिर वो बेड में पड़े हुए विचार कर रहे थे, भगवान हम ही मिले आपको, हमारे जीवन में इतना दुर्भाग्य डालना था, हमने क्या किया ऐसा जो आप हमारे जीवन के सर्वोच्च जो आनंद का पल था उसको आपने छीन लिया और यहाँ पर हमको बेड पर गिरा दिया है। फिर कुछ दिनों के बाद, 18-20 दिनों के बाद, वर्तमान पत्र में वो पढ़ते हैं टाइटैनिक है संक, टाइटैनिक महान जहाज डूब गया। इसके कैप्टन और निर्माता लोग कहते थे कि ऐसा जहाज बनाया है कि इवन गॉड कैन नॉट सिंक, भगवान भी आ जाए तो इस जहाज को डुबा नहीं सकते, इतना टेक्निकली परफेक्ट है। तो जब अहंकार मनुष्य का उस स्तर पर पहुंच जाता है, या अहंकार को फिर भगवान एन केन प्रकारेण शांत करते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु का अहंकार सर पर पहुंच गया था, सभी देवताओं को, सभी लोकपालों को अपना बंदी बनाकर सेवक कराता था और सब पर अत्याचार कर रहा था। भगवान विशेष रूप में आके उसका अहंकार और उसको एक साथ नष्ट कर दिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से पांचों पांडव और द्रौपदी जब उस राज्य में जाते हैं तो सेवा करने लगते हैं नम्रता पूर्वक। 1 वर्ष 365 दिन, इतने ये लोग फेमस लोग हैं, और ये फेमस लोगों को अपना जो आइडेंटिटी है, जो उनकी ये है, वो पता ना चले, ऐसा बहुत संभव नहीं बहुत दीर्घ काल तक। और खास करके अर्जुन इतना प्रसिद्ध था कि सब लोग जानते थे कि अर्जुन ने किस प्रकार से राजसूय यज्ञ में सब राजाओं को हराया था, और उत्तर की दिशा में जब आए तो विराट के यहाँ पर भी आए होंगे, तो सबको पता है कि अर्जुन कौन है। और इनको देखने के बाद, और इनकी अर्जुन के शरीर बुझाए वैसे थी जैसे क्षत्रिय का होता है, उनको देखने के बाद कहा मुझे लगता नहीं कि आपको नृत्य सिखाने का आपका उपयुक्त सेवा है, और मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि आप डांस सिखाने वाली टीचर लग रही हो, किसी भी दृष्टिकोण से आप लगती नहीं हो। तो कहते हैं अरे आप समझने का प्रयत्न कीजिए, मैं यही सिखाती हूँ और मैं आपको दिखा भी सकती हूँ कि मैं नृत्य कैसे करती हूँ। तो आपको विचार आएगा कि ये नृत्य कहाँ सीखा उन्होंने। इंद्र जी अपने असिस्टेंट चित्रसेन को कहते हैं कि इनको नृत्य सिखाइए। तब हमारे अर्जुन है, उनको लगने लगता है कि क्यों सिखा रहे डांस, मैं यहाँ पे अस्त्र शस्त्र जमा करने आया हूँ ताकि इन सबको जमा करके युद्ध में ये सब काम आएंगे, जब अगर समझो युद्ध हुआ तो। और इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त करने, और ये डांस सिखा रहा है। तो तब उनको समझा नहीं कि इसका महत्व क्या है। तो इसलिए हर वस्तु का, हर इंस्टेंस का, हर कार्य अपने जीवन में जो होता है उन सब का बहुत महत्वपूर्ण एक हिस्सा होता है। हमको केवल थोड़ा धैर्य रखकर वो राइट टाइम आने देना चाहिए, और सही समय आने पर हम सबको सब कुछ दिख जाएगा कि ये क्यों था और कैसे था। इसीलिए ये कार्य जब किया गया
तो जैसे ही बृहणला का फिर उसके बाद कोई व्यक्ति कहते हैं कि इनको स्त्रियों के साथ रहना है, तो कम से कम मुझे चेक करना होगा, मेरी बेटी को सिखाया गया है, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कैसे भेज दूं मैं। तो उनका सो कॉल्ड मेडिकल टेस्ट वगैरह सब करने के बाद या भीतर कक्ष में जाने का पता चलता है कि ये अर्जुन नहीं है या कोई योद्धा नहीं है, ये तृतीय पंथी के व्यक्ति है। तो बृहणला को कहता है ठीक है आप सिखाइए। रोज उत्तरा को पर्सनली वो डांस सिखा रहे थे। विचार कीजिए, महान क्षत्रिय गांडीवधारी जो ऐसे योद्धा थे जिन्होंने देवताओं को खांडव प्रस्थ में प्रस्त कर दिया था, जिन्होंने निवत कवचास और कालकन्य जैसे महान राक्षस दानव और दैत्य जिनको देवता भी संभाल नहीं पा रहे थे उनका अंत कर दिया, जिन्होंने कर्ण को रोका, इन सब को जिन्होंने हर हर जगह पर हराया था, ऐसे महान धनुर्धर द्रोणाचार्य का प्रमुख शिष्य प्रिय शिष्य आज अब बृहणला के रूप में डांस सिखा रहे हैं। नृत्य सिखाना या कला सिखाना हम नहीं कहते कि कुछ न्यूनतम कार्य है, परंतु क्षत्रिय योद्धा होते थे तो ये कार्य वो नहीं करते थे, परंतु भगवान का भक्त होने के कारण कुछ भी सेवा करने के लिए तैयार है। तो वहां पर जो वल्लभ के रूप में भीम कुकिंग करना चालू करते हैं और वो कहते भी कि मैं कुश्ती भी कर लेता हूँ, क्योंकि कितना दिन अपने आप को रोक पाएंगे हम, उनका जो नेचर है लड़ना वो रोक नहीं पाएंगे ज़्यादा दिन। तो इसलिए वो दोनों कहते हैं कि मैं खाना भी बना लेता हूँ और मैं कुश्ती भी लड़ता हूँ और थोड़ा योद्धा भी हूँ। तो ये सब सुनने के बाद उनको सेवा दी जाती है, किचन में सेवा करते हैं। और वैसे चंद्री अपना सेवा चालू करती है द्रौपदी के रूप में, और फिर सहदेव और नकुल अपना सेवा प्रारंभ करते हैं। सबसे ज्यादा राजा को प्रिय था कंक, वो खेल भी खिलाते थे धृतराष्ट्र का और एडवाइस भी बहुत भारी भारी देते थे, बहुत अच्छा, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज सब डिप्लोमेसी राजधर्म में और धर्म के कार्य में निपुण थे तो उनको सब पता था। तो ये जो पर्व है इसे कहते हैं विराट पर्व। विराट पर्व में 4 बड़े सेक्शंस है, फिर उसके अंदर एक 70-80 चैप्टर्स है, अध्याय है। तो पहला पर्व जो है वो है जो पांडव प्रवेश पर्व विराट में, फिर वो सेक्शन, फिर सेकेंड सेक्शन में खीचक का सेक्शन आता है जो भीम का जब आएगा प्रसंग तब हम बताएंगे। और तीसरा उसके बाद गो जो धन है या गाय, विराट किसके लिए प्रसिद्ध था आपको पता है, क्षत्रिय थे राजा थे, पर सबसे ज्यादा धन, राजाओं का धन पहले गाय कितना इससे भी मापा जाता था, क्योंकि बोले सोना चांदी कितना इससे नहीं, गाय कितना रखता है राजा। तो ये जो राजा थे विराट, इनके पास बहुत गौ माता थी और गोवंश था। तो केवल 2 सप्ताह बचा था, तो 2 सप्ताह से पूरा साल भर ढूंढने का प्रयत्न करते हैं गुप्तचर लोग, कारण दुर्योधन का माइंडसेट ऐसा था कि कैसे तो ढूंढ के निकालना है इनको और फिर 12 वर्ष के लिए वनवास के लिए भेजना है। रूल ऐसा था, अज्ञातवास में अगर दिख गए तो 12 वर्ष फिर वनवास के लिए जाना होगा। तो ये परिस्थिति में ये जो दुष्ट दुर्योधन है कर्ण के साथ मिलकर बहुत प्रयास किए, पर इतना प्रयास करने के बाद भी कभी भी उनको उत्तर नहीं मिला। तो सुशर्मा नाम के एक राजा थे जो कि उनके ही अलायंस में थे, उनके साथ थे और उनके साथ ही अभी जुड़ गए थे कौरवों के साथ। तो इनके साथ जुड़ने के पश्चात वे प्रश्न किया जाता है और द्रोण बताते हैं उनको कि जहां पर भी वैभव ज्यादा है, जहां पर भी खुशहाली है, क्योंकि पांडव जहां भी जाते हैं वहां आनंद आता है जहां खुशहाली रहती है। और दूसरा, ये पांडव अभी 13 वर्ष का वनवास करके आ रहे हैं, उससे पहले आप उनसे मिल लीजिए, मिलने के बाद आपकी दोनों की मैत्री कर लीजिए और उनका जो राज्य है उनको कृपा करके वापस दे दीजिए। आप इस प्रकार से अधर्म का कार्य मत कीजिए। पर द्रोणा की बात को सुना नहीं जाता है। दुर्योधन हो, धृतराष्ट्र हो, कौरव हो, इनको कितने बार समझाया गया है, पूरे वर्णन आएगा जब धृतराष्ट्र और दुर्योधन का एपिसोड होगा, हम तुम डिटेल में बताएंगे कि कितना वार्निंग मिला, कितना चेतावनी मिला। जैसे हमने उनके समय में चर्चा किया था रावण के समय की 10 मेन चेतावनी जो मिले, उन्होंने कभी, चेतावनी तो हजारों मिले, परंतु 10 मुख्य व्यक्तियों द्वारा चेतावनी मिलने के बाद भी, और सब निकटतम लोग थे, कोई महान लोग थे, कोई भी ऐसा व्यक्ति हेरा गेरा रास्ते से चलते हुए उनको गाइडेंस नहीं दे रहा था कि रावण ये मत करो। इससे ज्यादा गाइडेंस दिया गया, मार्ग बतलाया गया दुर्योधन को। पर द्वेष, जैसे रावण का प्रॉब्लम था काम वासना, और यहाँ पर दुर्योधन का इशू था द्वेष, पांडवों के प्रति इतना द्वेष, पांडवों के प्रति इतना घृणा, उस घृणात्मक भावनाओं के कारण वो कभी उससे उभर ही नहीं पाए। और इस प्रकार से उनको ये राजा गाइडेंस करते हैं
कि मुझे लगता है कि विराट राजा के राज्य पर आक्रमण करना चाहिए। एक दिशा से मैं आक्रमण करता हूं, दूसरी दिशा से आप सभी लोग कौरव लोग आक्रमण कीजिए। भीष्म कहते इस प्रकार का कार्य मत करो, और ये जरूरी नहीं है कि आपको आक्रमण करने की आवश्यकता है, और कृपा करके मत कीजिए। पर जब नहीं सुना जाता है तो राजा का आदेश का पालन करना। और धृतराष्ट्र हमेशा की तरह बाहर से भी अंधे हैं और अंदर से भी, तो बाहर से अंधा होने में कोई समस्या नहीं, कोई नेत्र हो गया तो भी, परंतु अंदर से आसक्ति रखना ये बहुत बुरी बात है। और अपने पुत्र के प्रति आसक्ति के कारण ये सब विनाश करने वाले। तो एक मेन कॉज पूरे युद्ध होने का जो अभी होने वाला है वो है धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र के कारण युद्ध हुआ है और कोई कारण नहीं है। धृतराष्ट्र ने बचपन में ही उनको देश निकाला कर दिया होता, बच जाता। दुर्योधन को इतने बार समझाया गया फिर भी वो समझा नहीं। अपने पुत्र से आसक्ति, हर बच्चे को लगता है मेरा बेटा नायक ही है, खलनायक भी होगा तो भी अपने पिता को लगता है, माता को लगता है मेरा बेटा मतलब सबसे सुंदर, जगत में सबसे अच्छा। दाऊद इब्राहिम की माँ को एक बार इंटरव्यू लिया गया था, ये बहुत ही इनफेमस अंडरवर्ल्ड के डॉन है, सभी को पता है, कराची में निवास करते हैं। तो उनकी माँ को पूछा गया आपके बेटे के बारे में आपको क्या कहना है। वो कहते हैं वो तो अच्छा विद्यार्थी था, स्कूल में थोड़ा बहुत मस्ती करता था, अन्याय हुआ बेचारे के साथ बचपन में, फिर वो मार्ग में लग गया, मुझे नहीं लगता है वो कुछ बुरा कर रहे हैं। किस माँ को लगता है इस जगत में मेरा बेटा बुरा कर रहा है? अगर उस माँ को अगर धर्म और ज्ञान नहीं हो तो हमेशा लगेगा कि मेरा बेटा अच्छा ही है। वैसा ही कुछ दुर्योधन को लगता था गांधारी द्वारा और धृतराष्ट्र द्वारा, क्योंकि गांधारी के मतों को इतना शब्द नहीं था, इतना वजन नहीं था, और कोई राज कार्य में वो हाथ नहीं डालते थे, इसलिए धृतराष्ट्र ने जो लिया निर्णय वही निर्णय हो गया। और शकुनी को बदला लेना था भीष्म से, और खास करके मेरी बहन के साथ अन्याय हुआ, अंधे के साथ विवाह करा दिया, पर कम से कम मेरा जो भांजा है वो तो राजा बनना चाहिए, ये कर रहे थे। और अंडरलाइन प्रिंसिपल शकुनी का ये था कि कोई हो ना हो इन सब कौरवों का नाश हो, ताकि अपने भाइयों की मृत्यु का बदला ले सके। शकुनी के एपिसोड में हम आपको उसको डिटेल में बताएंगे। अब इस प्रकार से ये सब प्लानिंग करने के बाद दुर्योधन अपने दूतावास से पता चलता है कि विराट के यहाँ पर होने का चांस है, क्योंकि कीचक का मृत्यु हो जाता है। और कीचक को जिस प्रकार से मारा था तो थोड़ा सा वो एनालिटिकल एनालिसिस करने के बाद, दिमाग लगाने के बाद, बुद्धि लगाने के बाद उनको पता चलता है कि ये सब जो मुक्के होंगे केवल और केवल भीम का होगा। भीम के अलावा कोई व्यक्ति इतना जोरदार मार नहीं सकता किसी को। अब ये सब परिस्थिति होने के बाद जब आक्रमण किया जाता है राज्य पर, विराट राजा को पता नहीं चलता है, तो एक दिशा में वो जाते हैं सुशर्म से लड़ने के लिए, और दूसरी दिशा में विराट के पुत्र थे उत्तर कुमार, वो उत्तरा के बहन भाई थे, और वो कुमार अपने आप को बहुत महान समझते थे, बहुत धीटी मारते थे कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो जब युद्ध के लिए जा रहे थे तो द्रौपदी उनको बुलाती है और कहती है देखो आप बृहणला को ले जाओ। तो बोलते बृहणला को क्यों लेके जाओ, वो क्या करेगा, तृतीय पंथी का व्यक्ति, वो कहाँ सहायता कर पाएगा मुझको। वो कहते हैं उसको आप साधारण मत समझो, वो महान अर्जुन पता है ना आपको। तो कहते हैं अर्जुन के बारे में कौन नहीं जानता है, बहुत महान है वो, तो उनके सारथी थे, ये उनका सारथी था, क्या बात कर रहे हो। अरे शैलेंद्र अगर आपके बात में अगर झूठ निकला तो मैं आपको बहुत दंड दूंगा। नहीं, मैं सत्य कह रही हूँ, इसे ले जाओ और आपको ये जहाँ पर भी जाता है युद्ध वो व्यक्ति जीतता है। तो कहता है ठीक है बृहणला, चलो तुम्हें दिखाता हूँ कि आज पुरुषार्थ क्या होता है, एक योद्धा की शक्ति क्या होती है, एक योद्धा कितना महान होता है, आज मैं आपको दिखाता हूँ। अब ऑलमोस्ट दी एंड आ गया था, वो समय के कुछ घंटे बचे थे, और उस कुछ घंटों के बाद ये समाप्त होने वाला था जो उनका 13 साल का अज्ञातवास है। और उसी काल में सारथी बनकर वो जाते बृहणला और उत्तर कुमार को मोटिवेशन देते रहते हैं। और उनको कभी उत्तर कुमार को डाउट आने लगता है इसको इतना सारा ज्ञान कैसे पता है, कैसे करना है, क्या करना है। तो जैसे ही रथ कौरवों के सामने आता है तो वहाँ पर द्रोण थे, कृपा थे, भीष्म थे, अश्वत्थामा थे, दुशासन, दुर्योधन, कर्ण, इनको देखने के बाद उत्तर कुमार क्लाइमैक्स का पूरा एंटी क्लाइमैक्स कर देते हैं, पूरे अपने शौर्य का जो वर्णन कर रहे थे उसके पूरे विपरीत कहते हैं भले हमारा राज्य लूट जिया जाए, मत्स्य के जितने गाय है सब चोरी हो जाए, मत्स्य के जितना सोना चांदी है सब कौरव ले जाए, भले मेरे पिताजी का अपमान हो जाए, भले मेरी बहन मुझको जिंदगी भर चिढ़ाते रहे कि तू युद्ध भूमि से भाग गया कायर कहीं का, फिर भी चलेगा, परंतु बृहणला मैं हाथ जोड़ता हूँ, इतने महान योद्धाओं के सामने मैं नहीं लड़ता। मेरे पिताजी लड़ने गए केवल एक राजा से और मुझे भेज दिया इतने महान महान तिमिंगला जैसे महान योद्धा जो मुझे क्षण भर में समाप्त कर देंगे। मैं छोटा सा ठहरा मछली और ये तिमिंगला जैसे महान विशाल बड़े बड़े मछली है, ये मुझे खा लेंगे।
और ये उतर कर भागने लगता है। तो बरगनला उनके पीछे भागते हैं, उनके कपड़ों को पकड़कर खींचते हैं और कहते हैं कायर की भांति कार्य मत करो, आप को लड़ना ही होगा। बोलते मुझसे नहीं होगा, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे नहीं होगा। युवा था, 16-17 साल का था, तो जोश में डायलॉग मार दिया था, मैं ये करूंगा वो करूंगा, परंतु यहाँ पर भागे जा रहा था। फिर वो कहता है रोल रिवर्स करने के लिए आप तैयार हो क्या? आप जो मैं जो सेवा कर रहा हूँ आप करोगे? तो ये व्यक्ति उत्तर कुमार विचार करते हैं मैं तुम्हारा सारथी बन जाऊँ? हाँ, और तुम लड़ोगे? अभी ये तो और भी भयंकर है, आप तो कुछ कर नहीं पाओगे, सारथी के रूप में मैं मर जाऊंगा एक ही क्षण में। पहले तो कुछ चांस तो था, मैं लड़ता था और वीर गति को प्राप्त होता, सारथी रह के क्या करूं मैं? तो वो कहते हैं नहीं नहीं, आपको मेरे पे विश्वास है या नहीं? तो ठीक है, अभी कोई रास्ता ही नहीं और बृहणला छोड़ नहीं रहे। तो जो पेड़ पर उन्होंने गांडीवा और सब अपना तरकश रखा था वो लेते हैं दिव्यास्त्र शव, और बृहणला सामने आके खड़े हो जाते हैं और कौरव देखने लगते हैं अरे ये कौन है और इस किससे लड़ना है? तब वो अपने अलग अलग प्रकार का व्यंग करने लगते हैं कौरव लोग कि क्या हो गया है विराट राजा को, ऐसे लोगों को भी लड़ने के लिए भेज रहे। पर भीष्म और द्रोण को थोड़ा समझ में आता है गांडीवा को देखकर दूर से कि किस प्रकार है और कौन है। ज्ञान उनको पता है क्योंकि गांडीवा के बारे में इतना ज्ञान उनको नहीं था कौरवों को अभी तक। तो अपने बाण को प्रत्यंता चढ़ाकर और अर्जुन जैसे ट्वैंग करके आवाज़ करते हैं, पूरा एरिया हिलने लगता है। ऊपर के गंधर्व चरण सब आ जाते हैं विद्याधर ये देखने के लिए महान युद्ध, क्योंकि ये सबसे वन ऑफ द मोस्ट ग्लोरियस एक्टिविटी अर्जुन करने वाला है। हर एक के जीवन का करियर का एक हाईलाइट रहता है। जैसे तेंदुलकर का हाईलाइट है कि उन्होंने 100 सेंचुरी जब मारा, उन्होंने जब शारजा में 98 में ऑस्ट्रेलिया के साथ 2 लगातार सेंचुरी मारे, उसको कहते हैं कि द मैजिक ऑफ डेजर्ट स्टॉर्म करके तेंदुलकर का इनिंग को याद रखते हैं। विराट कोहली का कुछ यादाश्त रहता है, कुछ क्रिकेटर्स का, कुछ पॉलिटिशियंस लोगों का कि ये क्षण रहता है, वैसा क्षण, दैट मोमेंट, वो स्वर्ण संधि, स्वर्ण क्षण अर्जुन के जीवन का अगर कोई है तो ये क्षण है। युद्ध भूमि में है ही, बिल्कुल बिल्कुल है। जब भीष्म को मारते हैं, जब कर्ण को मारते हैं और बहुत सारे जयद्रथ को मारते हैं, वो बिल्कुल है। परंतु ये भी उनमें से टॉप 3 में आएगा ये क्षण, जहां पर जितने भी योद्धा सामने खड़े हैं एक एक करके 1 बाय 1 अर्जुन से लड़ेंगे और अर्जुन एक एक कर को हराएगा, सबको एक एक करके। सर्वप्रथम द्रोण और भीष्म के चरणों में वो बाण भेजते हैं। चरणों में मतलब चरणों के जस्ट सामने, मतलब वो अपना नमस्कार भेज रहे हैं और उनको समझ में भी आ जाता है। तब दुर्योधन बोलने लगता है जिस प्रकार से बाण मार रहा है ये व्यक्ति अर्जुन है, हम उनको अज्ञातवास से पहले पकड़ लिए। कर्ण भी बोलता है नहीं, अज्ञातवास अभी तक खत्म नहीं हुआ है, हम पकड़े गए, 12 वर्ष के लिए इनको वापस भेजो वनवास। पूरा कैलकुलेशन करके भीष्म और द्रोण बताते हैं मूर्खों की बात मत करो, वो समय कुछ ही घंटों पूर्व बीत चुका है और अभी केवल युद्ध पर फोकस करो, नहीं तो यहाँ पर हार जाओगे आप और नाम हमारा पूरा कौरवों का नाम मिट्टी में मिला दोगे आप। तो सर्वप्रथम जोश में आकर अश्वत्थामा आक्रमण करता है और अश्वत्थामा को अनेक अस्त्र से जो भी उनके दिव्य अस्त्र उनको परास्त करके अश्वत्थामा के बाण को तोड़ देते हैं, उनके सारथी को मार देते हैं, उनके घोड़ों को मार देते हैं और रथ का टुकड़ा करके धरती पर गिर जाता है अश्वत्थामा। फिर दुशासन को जितने भी इंद्र से देव अस्त्र थे उन सब अस्त्रों को लेकर पूर्ण प्रकार परास्त करके धरती पर गिरा देते हैं। तो धरती पे गिरने का दिल वापस ट्राई नहीं करते क्योंकि बाकी योद्धा भी, आप भी ट्राई करो, परास्त हो गए, अपमान होके नीचे बैठ गए चुपचाप, धनुष बाण भी नहीं रहा। एक एक करके फिर उसके बाद दुर्योधन को हराते हैं। फिर कर्ण कह रहे थे कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, कर्ण को भी वहां पर उनके रथ को तोड़कर, उनके धनुष बाण को तोड़कर और उनके कान के बाजू से इतने अस्त्र छोड़ते हैं, थोड़ा सा निशाना चुक जाता है अर्जुन का, प्राण बच जाता है और पीछे हट जाते हो, युद्ध से रिट्रीट करते हैं, पीछे हट जाते हो, वापसी करते हैं। फिर द्रोण आते हैं, फिर द्रोण गुरु है परंतु वो कहते हैं कि क्षमा कीजिए मेरे प्राचार्य, मेरे गुरु, वे उन पर आक्रमण करते हैं और द्रोण को हरा देते हैं। फिर भीष्म और जब अर्जुन का युद्ध होता है बहुत समय तक जाता है, बहुत लंबा जाता है और सबसे लंबे समय तक युद्ध चलता है। कभी भीष्म भारी पड़ते हैं, कभी ये भारी पड़ते हैं और इतना सारा बाण देखने के बाद उधर जो विराट के जो पुत्र है उत्तर कुमार कांपने लगता है, लगाम को लेकर बोलते हैं मुझे लगता है अभी इतने सारे लोग को मार दिया बृहणला, बस हो गया, अभी और युद्ध करने की आवश्यकता नहीं, चलो हम राज्य में जाते हैं, क्या आवश्यकता है इतना शूरवीरता दिखाने का, मैं मान गया कि तुम तृतीय पंथी नहीं हो सकते, तुम बहुत मानो, जो भी हो रहा है क्षमा कर दो, चलो। उन्होंने कहा अरे हौसला रखो, इतना डरो मत, डरपोक मत बनो, कायर मत बनो, तुम क्षत्रिय हो,
कृपा करके इसको समझने का प्रयत्न करो और अभी मैं दिखाता हूं आपको मैं क्या कर सकता हूं। भीष्म को भी परास्त कर देते हैं दिव्य अस्त्रों का उपयोग करके, और उनके धनुष बाण को नष्ट कर देते हैं, उनके सारथी को मार देते हैं, उनके रथ को टुकड़ा कर देते हैं, नीचे गिर जाते हैं भीष्म। तो सभी प्रकार के योद्धाओं को परास्त करने के बाद उत्तर कुमार को कहते हैं जाओ इन सब योद्धाओं से कुछ निशानी ले आओ। तो इन सब योद्धाओं का किसी का ये लेके आते हैं, किसी का मुकुट ले आ जाते हैं, किसी का और कुछ लेके आते हैं ताकि वो दिखा सके कि हम इनको हराया। इतना भयंकर ह्यूमिलिएशन, इतना भयंकर तिरस्कार अभी तक कौरवों का पूरे इतिहास में, एकदम कुरुवंशज के राजाओं से अभी तक कोई इतना भयंकर हारा नहीं था। वो क्यों हारा ऐसे? क्योंकि उनको जिन्होंने हराया वो भी कुरुवंशज थे, पांडु के पुत्र और भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त अर्जुन थे। किसी भी परिस्थिति में अर्जुन ने कभी भी अपने भाग्य पर कभी इन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। शुद्ध भक्तों का लक्षण है, बुरा समय आए, अच्छा समय आए, सुखद रहे, दुखद समय रहे, कुछ भी घटना हो जाए या प्राण भी चला जाए, कभी भी नीति को, नियति को और कृष्ण को ब्लेम नहीं करते, उन पर आरोप नहीं रखते। ये शुद्ध भक्तों का महान लक्षण है। भान भक्तों का लक्षण क्या है? उनकी महानता इसलिए इससे नहीं दिखती कि वो कितने शूरवीर है पांडव, पर हर परिस्थिति में किसी भी प्रकार क्यों ना हो, वो अपने कृष्ण पर उनका विश्वास कभी कमी नहीं हुआ। द्रौपदी ये सब पीड़ाओं से गई, फिर भी कृष्ण पर विश्वास रहा। युधिष्ठिर को उन्होंने कभी फटकारा होगा, अपने पांचों पतियों को फटकारा होगा, परंतु कभी कृष्ण पर उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा हर परिस्थिति में कि कृष्ण आप मेरे को सहायता करने के लिए क्यों नहीं आ रहे हो। कीचक के एपिसोड में भी हम देखेंगे कि कृष्ण का ही स्मरण करती है और वो फिर भीतर जाती है कक्ष में और फिर भीम आते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बृहनला के रूप में रहने के बाद भी अर्जुन ने कभी भी अपने अस्त्र शस्त्र कैसे चलाने का भी भूला नहीं। तो कुछ समय के लिए तथाकथित आप हारे हुए दिखाई देंगे, आप लॉस दिखाई देंगे, पर जीवन का ये जो लंबा सा ये रेस है उसमें हम एक दो छोटा मोटा लड़ाई हार सकते हैं, पर युद्ध हारते नहीं है। युद्ध व्यक्ति तब हार जाता है जब लड़ने की क्षमता और लड़ने की आशा को ही छोड़ दे। तो हम साधक के स्तर पर बृहनला से क्या सीख सकते हैं? अर्जुन से, कि विचार कीजिए कि आप अर्जुन की तरह महान भक्त हो और एक जीवन में आपका एक वर्ष या एक समय, एक क्षण ऐसा आ सकता है जब हम अनेक प्रकार के जो प्रलोभन है माया का, उससे बलि पड़ जाते हैं और उसके कारण हम भक्ति मार्ग से थोड़ा पीछे हट जाते हैं। अन्यथा हम कुछ समय के लिए उसके दास बनकर, काम वासना हो, क्रोध हो, द्वेष हो, उसके दास बनकर उसकी सेवा करते हैं। तो हमको हार नहीं मानना है और ये नहीं समझना है कि मैं छोड़ देता हूं, मुझसे होगा ही नहीं, मेरे बस का बात ही नहीं है। जैसे बृहनला ने प्रयास नहीं छोड़ा, जो भी उनके पास समय था, जो भी उनके पास कला मिली उनको, जो भी सेवा भगवान दे रहे हैं विराट राजा के यहाँ पर, डांस भी जब सिखाते थे ना तो ऐसा नहीं था कि गरज रखकर डांस सिखा रहे थे। उत्तरा को जगत का सबसे बेस्ट डांसर बनाया क्योंकि चित्रसेन ने सिखाया था। वो कोई छोटा मोटा डांसर स्वयं भी थोड़ी ना था, देवताओं का डांसर था, असिस्टेंट था हमारे इंद्र जी का, और इंद्र जी को तो डांस देखने में आनंद आता है, तो बेस्ट डांस ही सिखाएंगे वो, और वो बेस्ट डांस सिखाएगा उत्तरा को। तो इससे हमको पता चलता है कि जो भी हमको सेवा मिले, जिस परिस्थिति में भी क्यों ना मिले। हमने देखा है कि कल हम एक लाइव लेक्चर देख रहे थे जयपताक स्वामी महाराज का। जो जयपताक स्वामी महाराज पिछले 10-12 साल से शारीरिक दृष्टिकोण से मेडिकली इतने अनफिट है कोई भी ऐसा क्लास वगैरह देना या किसी को ट्रैवल करना, पर वो प्रचार उनका जितना पहले चलता था 3-4 दशकों से, उससे अधिक नहीं तो उतने ही, कम से कम उतना कर ही रहे हो कंटिन्यू। और अपने कोविड होने के बाद भी रोज कथा कर रहे हैं, रोज दर्शन दे रहे हैं। तो ये आध्यात्मिक शक्ति है, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। और जब प्रारंभ में मायापुर बनाया जा रहा था तो वे साइकिल चलाते थे जिसके पीछे कैरेज हुआ करता था, बड़ा कैरेज, और उसमें सीमेंट की गोनी हो या ईंट हो, ये सब दूर दूर 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर से कृष्णानगर जाकर वो स्वयं चला कर लेके आते थे। कंस्ट्रक्शन में सहभागी थे। बंगाल में बहुत बार गंगा नदी, वो जो क्षेत्र है नादिया जिला, वहां पर गंगा पूरी रूप से जब बहती थी तो पूरा वहां पर बाढ़ आता था। तो वहां पर अनेक गरीबों को जाके प्रसाद बांटना, उनको जाके बंगाली भाषा सीखना, बंगाल में प्रचार करना। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो सबसे बड़े टॉप प्रचारक है, जो मोहन भागवत के एकदम क्लोज है, उनका कहना यह है कि बंगाल में क्रिश्चियनिटी नहीं फैलने का एक कारण है जयपताक स्वामी महाराज। और जयपताक स्वामी महाराज ने
छोटे छोटे गांवों में और इन कस्बों में और सब जगहों में इतना प्रचार किया है बंगाली भाषा में। स्वयं बंगाली सीखा उन्होंने, भारत की नागरिकता ली और नागरिकता लेकर भारत में ही रहकर और खास करके बंगाल और बांग्लादेश में इतना प्रचार किया है। बांग्लादेश में समझिए 40 से 50 या 36 कुछ जिला उन्होंने बनाया है, डिविजन्स, उन सब में एक इस्कॉन का मंदिर है और फिर उसके डिविजन्स में छोटे छोटे सेंटर्स है, हजारों हजारों शिष्य बांग्लादेश में। तो व्यक्ति का शारीरिक दृष्टिकोण से कुछ भी ऊपर नीचे क्यों ना हो, शुद्ध भक्त के लक्षण क्या रहते हैं वो करते रहते हैं। श्रील प्रभुपाद को जलदूत में हार्ट अटैक आया।